सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसका कोड है आपका EB5312, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक और आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड ग्लास। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या बोला, देखो इंट्रोडक्शन। ग्लास इज एन एम्फोरस दैट इज व्हाट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच इज ऑफ्टन ट्रांसपेरेंट and has a wide spread practical, technological and decorative uses। ठीक है, समझते हैं ग्लास है क्या। जैसे कि सब सभी जानते हो, ग्लास क्या है? हार्ड ब्रिटल मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना। और ये क्या, एक तरह का मौसम सा मटेरियल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, देखो ग्लास इज एन एम्फोरस दैट इज व्हाट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच इज ऑफ्टन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा वाइड इसका हमारे कंस्ट्रक्शन में यूजेस है, वाइड यूजेस है। दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आपका टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो डेकोरेटिव में क्या क्या है? डेकोरेटिव और जो टेक्नोलॉजिकल अगर मैं बात करूँ तो हम इसका यूज़ करते हैं हमारे विंडोज पैनल्स वेल्स में, टेबल वेयर्स में, ठीक है, टाइल्स वर्क में, देयर एन नंबर ऑफ यूजेस। ठीक है, और इसका यूज और क्या होता है आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और जो ग्लास है आपका बिफोर क्राइस्ट, तब से हम इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम इसका हिस्टोरिकल ग्लास का। तो देखो, और क्या बोल रहा है, देखो ग्लास कैसा बनता है। ग्लास आपको देखो दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। दैट इज व्हाट आपका एक तो होता है आपका अल्काइलिस कंपाउंड, दूसरा होता है आपका एसिडिक कंपाउंड। अल्काइलिस कंपाउंड इज व्हाट, दैट इज व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाश। दैट दीज आर द अल्काइलिस कंपाउंड्स या फिर अल्काइलिस मटेरियल्स। इसके अलावा that is what acidic materials, that is what आपका यह जगह सिलिका आ जाएगा। सिलिका के अलावा हो सकता है आपका बोरेक्स हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, एक्सेट्रा। इन सबको मिला के हम क्या करते हैं, इसको हम लेके जाते हैं हमारे भट्टी में, that is what फर्नेस में। फर्नेस में इसको क्या करते हैं हम, हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं और मेल्ट करते हैं, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है हमको, that is what ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है द केमिकल कंपाउंड सिलिका, जिसके भी हमने बात की है। और जो सिलिका किस फॉर्म में मिलता है हमको, ये सैंड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है? सैंड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। ग्लास अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे? ग्लास कैसा मटेरियल है? हार्ड ब्रिटल, ब्रिटल के बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के बाद क्या है? कलरलेस। ठीक है, ये मटेरियल साथ ही साथ ये किससे मिलके बना होता है? दो कंपाउंड से मिलके बना होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट अल्काइलिस कंपाउंड एंड एसिडिक कंपाउंड। तो अल्काइलिस मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा दैट इज व्हाट कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड के बाद? ये आ जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के बाद क्या आ जाएगा आपका? पोटाश, एक्सेट्रा। और एसिडिक में क्या क्या आ जाएगा आपका? सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सैंड। सिलिका के बाद हो सकता है आपका बोरेक्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? फॉस्फोरस। ठीक है, एक्सेट्रा। इनको मेल्ट किया जाता है, कितने डिग्री मेल्ट किया जाता है? मेल्ट करके इनको क्या मिलता है? जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज व्हाट ग्लास मिलता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। और जो ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है? दैट इज व्हाट 850 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है किसका? हमारे ग्लास का। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल, इसका ब्रीफ हिस्ट्री पे बात करें तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3500 बिफोर क्राइस्ट हम इसको यूज करते थे एज अ बीड्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने इसको यूज किया एज अ सैंड्स को यूज करके हमने क्या बनाया? ग्लास बनाया। ठीक है, 1500 बिफोर क्राइस्ट में। जैसे कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि हमारे सिलेबस का ना पार्ट है, ये सिर्फ एक बेसिक्स है।
ठीक है, कि जानना कि कब से स्टार्ट हुआ, तो लगभग 3500 बिफोर क्राइस्ट हम इसको यूज किए ग्लास को। तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे क्योंकि ये मैनमेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे को ब्रीफ हिस्ट्री, बट इसका यूजेस हमारे कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ ये जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सीधा इसके यूजेस से सीधा बात करूंगा। तो देखो हमारे पास कितने टाइप्स के ग्लास होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें पहला आपका फ्लोट ग्लास, दूसरा आपका शटर प्रूफ ग्लास, तीसरा आपका लैमिनेटेड ग्लास, चौथा है आपका एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास, क्रोमेटिक ग्लास, टिंटेड ग्लास, टफन ग्लास, ग्लास ब्लॉक्स, ग्लास वूल, इंसुलेटेड ग्लास। और इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ और भी ग्लासेस होते हैं। ठीक है, और भी ग्लासेस हो सकते हैं जो मोस्टली जो हमको यूज होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में, वो इस टाइप के ग्लास हैं और आपको मार्केट्स में ये अवेलेबल भी मिल जाएंगे। ठीक है, अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो देखो जिसमें पहला आपका देखो फ्लोट ग्लास, तो फ्लोट ग्लास का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इतना ब्रीफ जानने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वो क्या है आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो, बट उतना ज़्यादा यूज नहीं है। बट देखेंगे क्या है, तो देखो क्या बोल रहा है फ्लोट ग्लास। फ्लोट ग्लास इज ए मेड ऑफ ए सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट्स। जैसे कि मैंने बताया जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सोडियम्स होते हैं और सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, एंड कैल्शियम सिलिकेट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, इसको और क्या नाम, फ्लोट ग्लास को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट, सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास, एंड इट इज क्लियर एंड फ्लैट, मतलब कि बहुत ही क्लियर होता है और क्या होता है, फ्लैट होता है। ये इस टाइप का ग्लास देखो तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, हम इसका यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम इसका कमर्शियल यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो और क्या बोलता है आगे, इट काउसेस क्लियर काउस करता है। दीज ग्लासेस आर अवेलेबल फ्रॉम 2 mm थिकनेस टू 20 mm थिकनेस, मतलब कि जो ग्लास की जो मोटाई होगी कितनी होगी, 2 mm से 20 mm थिकनेस में हमको इस रेंज में हमको अवेलेबल है मार्केट्स में। दे हैव ए वेट रेंजेस फ्रॉम 6 to 36 kg पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का टुकड़ा अगर मैं लूँ, 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं टुकड़ा लूँ किसी ग्लास का, तो उसका जो वेट हो सकता है वो 6 mm से लेकर 6 kg से लेकर के 36 kg तक हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के जो ग्लास होते हैं फ्लोट टाइप के ग्लास, दैट इज व्हाट फ्लैट ग्लास जिसको बोल रहे हैं, या फिर लाइम सोडा ग्लास भी बोल रहे हैं। इसका जो यूज होता है सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, आपके शॉप्स में यूज होता है, शॉप्स के फ्रंट्स में आप जनरली देखते होगे आज के डेट में, मॉल शॉप्स पे जाते होगे तो, और पब्लिक प्लेसेस पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके 2 यूजेस में आपको पता चल गए, और इसके अलावा भी नंबर ऑफ यूजेस हैं। तो जैसे कि इसका फ्लोट ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, सबसे पहले हम एक बैच तैयार करते हैं। ठीक है, बैच तैयार करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। देन इसको क्या करते हैं, एक हमारे पास इसको फ्लोट कराया जाता है एक लंबे स्थान पे, फ्लोट कराने से, और फ्लोट कराने के बाद क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं, और कूलिंग करने के बाद इसको क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसका बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे बिल्डिंग एक्सरसाइज में। देखो तो पिक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ किया, फ्लैट ग्लास यूज़ किए हुए। ठीक है, इसमें एक और आता है आपका कमर्शियल ग्लेजिंग के नाम से भी आता है। ठीक है, उसमें एक और आता है दैट इज टिंटेड फ्लोट ग्लास भी एक आता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, देखो टिंटेड फ्लोट ग्लास, ग्लासेस इज मेड बाय एडिंग कलर टू द मोल्टन ग्लास ड्यूरिंग मेल्टिंग स्टेट। ठीक है, मेल्टिंग स्टेट में हम क्या करते हैं, कुछ कलर एजेंट कुछ कलर पिगमेंट्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है हमको ग्लास के कलर्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ब्लू कलर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका फ्लोट ग्लास। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट आपका टफन ग्लास। टफन ग्लास है ये आपका। ठीक है, टफन ग्लास क्या बोल रहा है, देखो टफन ग्लास इज ए स्ट्रॉन्ग ग्लास। ठीक है, टफन ग्लास इज ए स्ट्रॉन्ग ग्लास which has a low visibility। क्या बोल रहा है, which has a low visibility, it is available in a thickness and in all thickness, मतलब सभी टाइप के थिकनेस में हमको अवेलेबल है। और इसकी जो विजिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, ये कह रहा है ना, इन ऑल थिकनेस। एंड व्हेन इट इज ब्रोकन, मतलब क्या बोल रहा है, जब ये टूटता है, इट फॉर्म्स ए स्मॉलर ग्रैनुलर चंक्स। ठीक है, विच इज आर डेंजरस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टेम्पर्ड ग्लास। जनरली आप कहाँ देखते हो, आपके मोबाइल्स पे देखते हो जो टेम्पर्ड ग्लास लगता है। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर फायर असिस्टेंस। ठीक है, फायर असिस्टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि ज़्यादा खतरा होता है। उसके अलावा भी हम इसका यूज कर सकते हैं अपने
डोर्स में यूज़ कर सकते हैं। डोर्स के अलावा हम मोबाइल्स इसमें यूज़ होता है एज अ प्रोटेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसके कंपोजिशन दिए हुए हैं टफन ग्लास के। दैट इज व्हाट, क्या क्या यूज होता है आपका, सैंड यूज होता है, डोलोमाइट यूज होता है, सोडा यूज होता है, लाइमस्टोन यूज होता है। इनको मिलकर हम क्या करते हैं, हमारा टफन ग्लास तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा प्रोसेस, हमारा डिस्कशन नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। हमारा ये मकसद है कि हम कितने टाइप के ग्लास होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और कहाँ इसका यूज किया जाता है, ये हमको जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कल को बिल्डिंग बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लास कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये अवेलेबल होता है किसमें 10 से 12 mm, 15 mm में, और भी बहुत सारे साइजेस होते हैं। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो आपका देखो यहाँ पे स्टेयर्स में से यूज हुआ है, ये आपका स्टेयर्स दिख रहा है यहाँ पे, इस स्टेयर्स में यूज किए हैं। बिल्डिंग के बाहर हम देखो ऐसा यहाँ यूज किए हुए हैं, और जब ये टूटता है तो कैसा फॉर्म कर देता है आपका, इस टाइप के आपके चंक्स में आपका फॉर्म कर देता है। ठीक है, इस टाइप से टूटा हुआ आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारा, देखो ऑब्सक्योर क्लास। ठीक है, ऑब्सक्योर क्लास तो क्या बोल रहा है, देखो दीज आर, पढ़ते हैं यहाँ पे, दीज आर सेवरल वेराइटीज ऑफ ऑब्सक्योर ग्लास, बट इन जनरल इट इज एनी टाइप ऑफ रोल्ड ग्लास that has a pattern embedded into its surface. Patterns can vary and people typically use this glass as a form of decoration. इसका यूज हम करते हैं डेकोरेशन पर्पस में। एक हमको एक यूजेस पता चल गया यहाँ पे। एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑब्सक्योर ग्लास इंक्लूड्स पेंटेड, लैमिनेटेड एंड पेंटेड एंड लैमिनेटेड ग्लास। ठीक है, इसका देखो टेक्सचर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का आपका टेक्सचर होता है। ठीक है, और पैटर्न होता है। ठीक है, ये हमको अवेलेबल होता है लगभग 3.2 से लेकर के, इसका डिफरेंट यूजेस है। ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस वर्क में। ठीक है, जनरली क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, हम उसको विंडोज में भी यूज करते थे पहले के टाइम पे। आप लोग बहुत सारे देखे हुए होंगे इस टाइप के ग्लासेस को यूज करते हुए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के ग्लासेस है। नेक्स्ट आपका देखो वाइट ग्लास। तो वाइट ग्लास क्या बोल रहा है, वाइट ग्लास इज ए कॉमन साइट इन स्कूल एंड बिजनेसेस एंड होटल्स। जनरली हमको ये वाइट ग्लास हमको देखने को मिलेगा, हमारे स्कूल्स में देखने को मिल सकते हैं, बिजनेसेस जहाँ पे ऑफिसेस होंगे वहाँ देखने को मिलेंगे, होटल्स में जनरली देखने को मिलते हैं। अक्रॉस द नेशन इट इज मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली एज अ फायर रिटार्डेंट विथ वायर मेश। इसमें जनरली ये जो ग्लास होता है इसमें हम वायर मेश यूज करते हैं। ठीक है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ठीक है, ये वायर मेश क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमारे शटरिंग को। ठीक है, शटरिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, अगर स्ट्रेस के कारण कोई ब्रेकिंग हो तो उसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि अगर आप बुर्ज खलीफा की बात करो तो वहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या गया, वायर ग्लास। ठीक है, और इसी में ही वायर ग्लास में ही एक और ग्लास आता है, डेट इज व्हाट, एनर्जी एफिशिएंट ग्लास। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो ग्लास होता है इसकी हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी थर्मल इंसुलेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको हम ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता हो। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपको टेम्परेचर्स को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका टिपिकल पिक्चर्स दिख रहा होगा आपको एनर्जी एफिशिएंट ग्लास की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपका लैमिनेटेड ग्लास। दूसरा आपका लैमिनेटेड ग्लास। लैमिनेटेड ग्लास क्या हो रहा है, बोल रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर ऑफ नॉर्मल ग्लास। ठीक है, क्या बोल रहा है, लैमिनेटेड ग्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेयर ऑफ ए नॉर्मल ग्लास। नॉर्मल ग्लास का लेयर्स करके इसको बनाया जाता है। इट हैज अ मोर वेट देन नॉर्मल ग्लास, मतलब कि नॉर्मल ग्लास से कंपैरिजन में इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर थिकनेस, मतलब कि और बहुत ही ज़्यादा इसका थिकनेस होगा अदर कम ग्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको लेयर्स बाय लेयर्स करके बनाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या आता है, एक तो साउंड प्रूफिंग में ये ग्लास हम यूज़ कर सकते हैं, लैमिनेटेड ग्लास। ठीक है, लैमिनेटेड ग्लास अगर मान लो कोई आपको कल को स्टूडियो बनाना है तो स्टूडियो में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको जैसे कि आपको ओपन पर एटमॉस्फेयर है और सन का ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सन से क्या होता है, यूवी रेस आता है, तो ये ग्लास जो होता है यूवी प्रूफ भी होता है।
ठीक है, हम उसका वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एक्वेरियम्स में यूज़ कर सकते हैं, एक्वेरियम्स में जिसमें मछली रखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारे ब्रिजेस में। ठीक है, तो ग्लास के आजकल ब्रिजेस बनने लग गए हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मल असिस्टेंस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम अपने इसको, स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं, बैंक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डोर्स विंडोज के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉल सीलिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एंड नंबर ऑफ यूजेस हैं इसके भी। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टिव ग्लास। तो रिफ्लेक्टिव ग्लास क्या हुआ, देखो रिफ्लेक्टिव ग्लास इज essentially ordinary फ्लोट ग्लास। तो देखो रिफ्लेक्टिव ग्लास क्या बोल रहा है, एक तरह का ऑर्डिनरी फ्लोट ग्लास है विथ मेटेलिक कोटिंग। इस पे एक मेटेलिक कोटिंग की जाती है डेट कट्स ऑफ सोलर हीट। क्या करता है ये मेटेलिक हीट, क्या करती है मेटेलिक कोटिंग, क्या करता है सोलर जो भी सूर्य की किरण आ रही है, हीट आ रहा है, उसको क्या करता है कम कर देता है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ऑल्सो प्रोवाइड्स ए वन वे मिरर इफेक्ट। क्या करता है, एक वन वे मिरर इफेक्ट हमको प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, जो क्या करता है, इससे क्या होता है, आपको प्रिवेंट करता है विजिबिलिटी फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ। जनरली ये आमतौर पर ये आप देखे भी होंगे, हमारे घर में भी लगता है। ठीक है, जब हम बाहर से गुजरते हैं दिन के टाइम पे तो हमको अंदर की कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बट हम अंदर से बैठ के बाहर की चीजें, सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्लास की बात हो रही है। इफेक्ट प्रिवेंटिंग विजिबिलिटी फ्रॉम द आउटसाइड एंड दस प्रिजर्विंग प्राइवेसी। रिफ्लेक्टिव ग्लास इज यूज्ड एज प्राइमरी फॉर स्ट्रक्चरल फैकेट ग्लासिंग। हम इसका एज फैकेट मटेरियल्स के रूप में यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव ग्लास को। आमतौर पर जनरली विंडोज में हम इसका यूज करते हैं। विंडोज के अलावा भी हम अपने शोरूम्स में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, शोरूम्स के अलावा भी नंबर ऑफ यूजेस हो सकते हैं इसके। ठीक है, आप इसका एंट्रेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने बिल्डिंग्स के बाहर में जो फैकेट मटेरियल्स के रूप में यूज कर सकते हो, कवरिंग के रूप में। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ यूजेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और इसी में आता है सेल्फ क्लीनिंग ग्लास। ठीक है, ऐसे जगह जहाँ पे हम ग्लास की ज़्यादा सफाई नहीं कर सकते हाइट वाइट होने की वजह से, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ क्लीनिंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप जो भी डर्ट्स होते हैं इनको क्या करता है, अपने आप सरफेस से साफ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देखो मिरर ग्लास। तो मिरर ग्लास क्या बोल रहा है, टू प्रोड्यूस मिरर ग्लास ए मेटल कोटिंग इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द ग्लास। द कोटिंग इज जनरली मेड ऑफ सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और क्रोम। क्या बोल रहा है मिरर ग्लास, क्या बोल रहा है, एक साइड से अगर आप इस ग्लास के सामने खड़े होंगे तो आप अपना इमेज देख पाएंगे। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है इसके एक साइड में हम कोटिंग करते हैं किसकी, इस ग्लास के पीछे। डेट इज व्हाट, वो जो कोटिंग होती है वो बना होता है आपका सिल्वर से भी बना हो सकता है, एल्यूमिनियम से भी बना हो सकता है, गोल्ड से भी बना हो सकता है और क्रोम से भी बना हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक मटेरियल्स होते हैं जिसको हम एक कोटिंग करते हैं। उस कोटिंग की मदद से हमको क्या होता है, हमको एक मिरर इमेज मिलता है ग्लास के ऊपर। ठीक है, फॉर सिंपल मिरर ग्लास ए फुली रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग इज अप्लाइड एंड देन सील्ड विथ ए प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे कहाँ यूज करते हैं, जनरली आप देखे होगे, कहाँ देखे होगे, आपके घर के बाहर या फिर आप अपने मिरर्स में यूज करते होगे। ठीक है, एज अ डेकोरेटिव पर्पज से। नेक्स्ट आपका शटर प्रूफ ग्लास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, शटर प्रूफ ग्लास इज यूज फॉर विंडोज, स्काईलाइट्स, फ्लोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम इसका, सबसे ज़्यादा विंडोज में, स्काईलाइट्स में और फ्लोर्स में एक्सेट्रा। सम टाइप ऑफ प्लास्टिक पॉलीविनाइल बुटाइल इज एडेड इन। इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक पॉलीविनाइल बुटाइल यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट फॉर्म ए शार्प एजेस पीसेस व्हेन इट्स ब्रेक। क्या बोल रहा है, जब ये टूटता है तो एक शार्प एजेस वाला नहीं, ब्रेक्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखो इंसुलेटेड ग्लास यूनिट्स। इंसुलेटेड ग्लास यूनिट्स क्या बोल रहा है, इंसुलेटेड ग्लेज्ड ग्लास यूनिट्स contains a glass is separated into 2 or 3 layer by air और वैक्यूम। जैसे कि आपको पिक्चर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर है और एक ये लेयर है। ठीक है, इनके बीच में क्या हो सकता है, एयर हो सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वैक्यूम हो सकता है। दे कैन नॉट अलाउ हीट पास थ्रू, मतलब कि अगर कल को यहाँ से हीट आता है तो ये क्या कर सकता है, ये लेयर क्या करेगा, इस हीट्स को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, रोकेगा। ठीक है,
लेयर एंड एक्ट एज ए गुड इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर का काम करेगा। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डबल ग्लेज यूनिट्स। ठीक है, इंसुलेटेड ग्लेज यूनिट की बात करें, इसका एक और नाम को नाम मिलेगा, डेट इज व्हाट, डबल ग्लेज यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखो ग्लास एज अ लैंडस्केपिंग मटेरियल्स। हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे लैंडस्केपिंग मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, तो हम ये अपीयरेंस वाइज बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इससे भी इसके टाइप्स हैं देखो, जैसे कि ग्लास मल्चेस। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये वाइब्रेट कलर डेट टू वांट फेड और नीड रिप्लेसिंग। ये इसको यूज करने से क्या होता है, देखो पहली बात तो ये जल्दी फेड नहीं होगा। ठीक है, और इसको हमको जल्दी रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे कलर्स में हमको अवेलेबल होता है। ग्लास मल्चेस क्या बोल रहा है, एक यूनिक और लो मेंटेनेंस अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स है। ठीक है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है ये। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये आपको क्या करता है, ब्यूटीज देता है हमारे घर वर में। ठीक है, अगर आप लिविंग एरिया भी यूज कर सकते हो, वहाँ पे आंगन वांगन में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है देखो ग्लास कहाँ यूज होता है आपका, पेवमेंट से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेवमेंट्स में इसका यूज हुआ, देखो ये पेवमेंट्स है जहाँ पे हम चल सकते हैं। ठीक है, ये देखो ग्लास यूज हुआ है आपके पेवमेंट्स में, ये डेकोरेटिव पर्पस के यूज किया गया है। बहुत सारे इसके नंबर ऑफ यूजेस हमारे ग्लास के। ठीक है, ग्लास एज स्कल्पचर्स, यहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, ग्लास यूज किए हैं। यहाँ पे देखो हम क्या यूज किए, ग्लास यूज किए हुए। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी लुक्स बढ़ गई। ठीक है, एज ए बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। और क्या क्या यूजेस है हमारे ग्लास के, सबसे पहली बात तो देखो ये क्या करता है, हम ग्लास अगर किसी बिल्डिंग यूनिट्स में यूज कर रहे हैं तो हमको एक तो नेचुरल जो डे लाइट है, ठीक है, हमको वहां से मिल सकती है। ठीक है, और क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है हमको किससे, रेन से, विंड से और कोल्ड से। ठीक है, देखो ट्रांसपेरेंस होता है। ठीक है, और एक तो कम्युनिकेशन का एक मीन्स बनता है हमारे लिए। हीट प्रोटेक्शन, हीट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, साउंड प्रोटेक्शन में, साउंड प्रूफिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्लास देखा था जिसके हम बाहर से विजिबिलिटी नहीं थी बट हम अंदर से बाहर की चीज़ों को देख सकते थे। ठीक है, फायर प्रोटेक्शन है। ठीक है, टेम्परेरी हीट एंड सोलर प्रोटेक्शन है। ठीक है, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारे डिजाइन में हम इसका यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डैम्पिंग में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्लास एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इसका देखो ग्लास मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल हम इसके ब्रिजेस भी बनाने लग गए, आजकल ग्लास के ब्रिजेस बनने लग गए। तो क्या बोल रहा है, देखो स्ट्रक्चरल ग्लास फैकेट्स आर मोस्ट इजीली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रक्चर्स टाइप्स दैट सपोर्ट्स देम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैक ट्रस सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं, केबल ट्रस में यूज किया जाता है, ग्रिड शेल्फ में यूज किया जाता है, और केबल नेट में यूज किया जाता है। ठीक है, एक ब्रिज देखिए होगी आपको चाइना में बना हुआ है। ठीक है, चाइना में क्या हुआ ना, ऊपर ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, एक तरह का वो केबल्स के थ्रू उसको क्या किया गया, ये हमारा कोई ऐसा कोई ब्रिज है। ठीक है, ये कोई ब्रिज है, और इसमें क्या किया गया, एक तरफ साइड से कॉलम है, और क्या किया हमने, केबल्स के थ्रू हमने क्या किया, इस डेस्क को, ये जो डेस्क बना हुआ है किसका बनाया हुआ है, ग्लास का बनाया हुआ है, और ये जो ग्लास का जो डेक है इसको सपोर्ट किया गया बाय द हेल्प ऑफ केबल्स। ठीक है, तो आजकल हम डेस्क में भी इसका यूज कर रहे हैं एज ए, पहले हम कॉन्क्रीट्स का यूज करते थे, कॉन्क्रीट्स के हम स्टील्स का यूज करते थे, बट आज के डेट में हम ग्लास का भी यूज करने लग गए हैं। ठीक है, तो ग्लास एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हमने देखा ट्रस सिस्टम्स में, स्ट्रॉन्ग बैक्स के लिए केबल ट्रस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ यूजेस। ठीक है, इसका यूज हम ग्रीन बिल्डिंग्स में भी कर सकते हैं हमारा। ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेज है, ग्लास क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, हमारे लाइट्स को। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, सो इट एड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी टू द बिल्डिंग्स। ग्लास ट्रांसमिट टू द 80% ऑफ अवेलेबल नेचुरल डे लाइट in both directions without any yellowing, clouding or weathering. The glass is fully weather resistant, so it can withstand the effects of wind, rain or sun and can retain its appearance. ठीक है, next is glass does not rust, so does not degrade
रस्टिंग नहीं होती, डिग्रेड नहीं होगा जल्दी, ठीक है। ग्लास हैज ए स्मूथ ग्लॉसी सरफेस, डस्ट प्रूफ, ठीक है, और इजी टू क्लीन। नेक्स्ट इज ग्लास अलाउज टू नेचुरल लाइट्स टू एंटर द हाउस even if doors windows are closed, so it saves energy and also lowers the electricity bills, ठीक है, and brightness of the rooms and brings out the beauties in our home, ठीक। नेक्स्ट आपका देखो, इट इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी, available in varieties of colors, ठीक। when we combine the glass sheet and laminated or insulated units, they change in color and appearance. Glass is 100% recyclable, ठीक है, it does not degrade, ठीक है। The glass is excellent abrasion resistance, हार्ड होता है, अगर आप उसमें नाखून से रगड़ोगे तो देखना उसमें स्क्रैच जल्दी नहीं पड़ते, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इट इज unaffected by noise and air. Glass has the ability to make the structures look more stunning, ठीक है। ड्यूटी लाता है हमारे बिल्डिंग्स में, और इसका हम एज इंटीरियर पर्पज के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ग्लास यूज करने से क्या होता है, बहुत सारा हमारा स्पेसिंग सेव हो जाता है, ठीक है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, क्या है देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास इज हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोसेसिंग दी रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और क्या ये तो है एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। आमतौर पर अगर आपका बजट कम है तो आप ग्लास कोशिश करोगे कि आप, अगर आपको लो कॉस्ट में घर बनाना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्लास आपको हटाना पड़ेगा अपने लिस्ट से, ठीक है। द ग्लास इज वेरी रिजिड एंड ब्रिटल, हार्ड मटेरियल होता है, रिजिड मटेरियल होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल होने के कारण क्या होता है, अगर हल्का से भी इसमें कोई लोडिंग्स आई या फिर आपने कोई इम्पैक्ट आया तो क्या होगा, तुरंत ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होने के कारण। देयर इज नो एनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। द ग्लास इज लेस इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, जैसे कि हमने बताया अगर थोड़ा भी इम्पैक्ट आएगा तो क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है, ठीक है। द ग्लास इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल हाइड्रोफ्लोरिक acid, sometimes etching is appear on the glass surface. The glass is affected by alkali ions. Alkali solution simply dissolves the glass surface, and as long as the supply of alkalis is sufficient, this type of corrosion takes place at a uniform rate. Glass offers superior transparency, ठीक है, superior transparency of heat, hence it is to be balanced with its relative low R value, that is what energy saving, ठीक। यूज ऑफ ग्लास ऑल्सो इनहेंस द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, आपको एक अलग से सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, कल को कोई पत्थर मार के चलेगा ऊपर टूट गया और आपके घर के अंदर एंटर कर सकता है। ग्लास इज ऑल्सो अनसेफ फॉर अर्थक्वेक प्रोवन एरिया, अर्थक्वेक एरिया में हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है आपका वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशन के कारण क्या हो सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है, और इस इम्पैक्ट के कारण क्या हो सकता है, जनरली आपका ग्लास टूट जाता है। एग्जांपल देखो, आप कोई दिवाली के टाइम पे आप जो पटाखे यूज करते हो आप उसको यूज करो, एक बम लो और साथ में आसपास क्या करो, एक ग्लास रख दो और उसको कहीं टेबल पे फिक्स कर दो और उसके आसपास कहीं आप इसको फोड़ो, देखना ये ग्लास भी आपका ब्रेक कर जाएगा। या तो कई बार आप एक टीवी में कोई सीरियल्स देखते होगे या डिस्कवरी या आपका हिस्ट्री टीवी चैनल्स में, तो देखना वहाँ पे लोग अपने साउंड्स की मदद से क्या करते हैं, उस ग्लास को ब्रेकआउट कर देते हैं, ठीक है। और क्या बोले देखो, द ग्लास इज पुअर इन टर्म्स ऑफ हीट प्रिजर्वेशन, ठीक है, लीडिंग टू हायर कॉस्ट इन द ऑपरेशन ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है। अगर आप किसी हाई टेम्परेचर इलाके में रह रहे हैं और जहाँ टाइम और वहाँ पे आपने ग्लास यूज किया तो होगा क्या, उस सन की वजह से आपका जो रोशनी आएगी, हीट आएगा, उसके कारण क्या होगा, आपका रूम गर्म हो जाएगा, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एयर कंडीशन का जरूरत पड़ेगा और एयर कंडीशन का ऑपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर लोड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ उसके क्या हो गया आपके डिसएडवांटेज, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो